Good morning, students. Today I am going to teach you Behind, which is prescribed for class 9th, and this is your textbook. The first chapter of this book is The Fun They Had. In this chapter, the author has tried to make us understand what type of classrooms will there be in the future. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि भविष्य में किस तरह के क्लासरूम होंगे और कैसे पढ़ाई होगी. In the time to come, there will be no classroom just as we see today. आने वाले समय में क्लासरूम का स्वरूप ऐसा नहीं होगा जैसा आज हम देखते हैं. In the time to come or in the future, there will be learning through computers, there will be virtual classroom, there will be robotic teachers, and e-textbook will be introduced. There are two characters in this story, Margie and Tommy. They are the students. इस कहानी में दो पात्र हैं, मार्गी और टॉमी. ये कहानी भविष्य को लक्ष्य करके लिखी गई है, इसलिए इसमें जो डेट दिया गया है वो 17 मई. टॉमी finds a book which is a very old book and which was used during the age of his grandfather's grandfather. दरअसल बात यह है कि टॉमी के हाथ एक किताब लगा है. वो किताब उसके दादाजी के दादाजी पढ़ते थे. एंड टॉमी इज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. टॉमी उस किताब को देख करके थोड़ा कंफ्यूज्ड है. वो ये समझ नहीं पा रहा है कि कैसे लोग उस समय किताब को पढ़ते थे, क्योंकि टॉमी के समय में ई बुक्स का प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, वर्चुअल क्लासरूम को कंडक्ट किया जा रहा है. टॉमी एंड मार्गी, द टू आर सरप्राइज्ड टू सी द बुक. उनको टॉमी और मार्गी ये दोनों आश्चर्यचकित है कि कैसे उस समय के किताब होते थे. नाउ ये मार्गी प्रश्न पूछती है कि ये बुक, इसका क्या प्रयोजन है और इससे कैसे पढ़ाई हो सकती है. इसके साथ ही साथ वो ये भी पूछती है व्हाट इज स्कूल. उस समय स्कूल का स्वरूप क्या था. टॉमी मेक्स हिम अंडरस्टैंड, और टॉमी उसको समझाता है. एज फॉर कंसर्न्स मार्गी, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. जहाँ तक मार्गी का सवाल है तो मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. लेकिन अब मार्गी को स्कूल से ज़्यादा नफरत हो रही है. द फैक्ट इज दैट हर कंप्यूटर ऑन विच शी लर्न्स हैज़ गॉन बैड. बात यह है कि जिस कंप्यूटर पर वो पढ़ाई करती है, जिस पर उसके कंप्यूटर टीचर आते हैं, वो एक्चुअली ख़राब हो गया है और मार्गी को उसमें दिक्कत हो रही है. मार्गी की माँ टीचर को बुलाती है और जो उसके मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो उसके कंप्यूटर टीचर को ठीक करते हैं. मार्गी थॉट दिस वर्क विल टेक many times, but she was disappointed. मार्गी को ऐसा लगा कि उसके कंप्यूटर टीचर को ठीक करने में उसको समय लगेगा, मैकेनिकल टीचर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मार्गी निराश हो गई. She had been hoping they would take the teacher away altogether. मार्गी को तो ये लग रहा था कि उसके जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो उसके टीचर को, यानी उसके कंप्यूटर को अपने साथ लेकर चले जाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month.
क्योंकि टॉमी के साथ ऐसा हो चुका था और टॉमी के कंप्यूटर को मैकेनिकल टीचर जो है उठा करके ले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए इसको चिढ़ होता है और मार्गी लाइक नहीं करती है और वो कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा। वो जानना चाहती है व्हाट टाइप ऑफ टीचर्स वर देयर इन द ओल्ड डेज। और ये टॉमी उसको बताता है, श्योर दे हैड टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। मार्गी को टॉमी समझाता है कि पहले टीचर होते थे, वो ह्यूमन बींग्स होते थे, मानव होते थे जो दादाजी के समय में पढ़ाते थे, और अब हमारे पास रेगुलर टीचर हैं जिनका प्रयोग हम जब चाहें क्लासरूम में कर सकते हैं। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम। मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और मार्गी का क्लासरूम उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जब वो अपने क्लासरूम में जो उसके कमरे के बगल में था उसमें दाखिल होती है तो वो पाती है कि मैकेनिकल टीचर जो हैं उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday। और सैटरडे और संडे को छोड़कर उसके मैकेनिकल टीचर समय से कंप्यूटर के स्क्रीन पर उपस्थित हो जाते थे। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। चूँकि मार्गी की माँ का मानना था कि छोटे बच्चे को अगर नियमित अंतराल पर सिखाया जाए तो छोटे बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। The screen was lit up and said, today's arithmetic lesson is on the addition friction। और जैसे ही वो अपने स्क्रीन को ऑन करती है सामने उसके मैथ्स के टीचर आते हैं जो उसको एडिशन फ्रैक्शन के बारे में समझाते हैं। इसके बाद मार्गी के लिए इंस्ट्रक्शन आता है, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और फिर उसको इंस्ट्रक्शन आता है कि स्लॉट में कल का होमवर्क डालो। मार्गी डिड सो विद साई। मार्गी आ भर कैसा करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय। मार्गी को याद पड़ रहा है कि पुराने समय के स्कूल कितने अच्छे होते थे जिस समय उसके दादाजी पढ़ते थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। मार्गी को लग रहा है कि एक हम लोगों का क्लासरूम है जहाँ केवल एक बच्चा यानी मैं कंप्यूटर के सामने जाकर बैठती हूँ और सीखती हूँ, और दादाजी के समय में कितना बढ़िया था। आस पास पड़ोस के सारे बच्चे आते थे, एक साथ खेलते थे और छुट्टी होने पर एक साथ घर की ओर रवाना होते थे। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it। उसको याद पड़ता है कि उस समय क्या स्वरूप था जब सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। अगर किसी बच्चे का होमवर्क छूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो वो दूसरे बच्चे का कॉपी लेकर के उसके होमवर्क का नकल कर सकता था। एंड द टीचर वर पीपुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय के शिक्षक जो हैं वो आदमी तो थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लर्नड इन द ओल्ड डेज। और मार्गी को लग रहा है कि उस समय वही स्कूल अच्छा था जब उसके दादाजी पढ़ते थे। उस समय बच्चों का मन लगता था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो दादाजी के समय में चलने वाले स्कूल के बारे में सोच रही है और उसके मन में उस सोच के फलस्वरूप आंतरिक खुशी उत्पन्न हो रही है। थैंक यू। टुडेज चैप्टर इज ओवर।